आज हम देखने वाले हैं पाइथन में इनपुट फंक्शन क्या होते हैं। हमने पिछले वीडियो में कई सारे पाइथन के बेसिक टॉपिक के ऊपर चर्चा की है, जिससे जो है पाइथन के सारे लगभग जितने भी बेसिक टॉपिक हैं सारे कवर हो चुके हैं। अगर ये बेसिक टॉपिक जो एक दो बचे हैं वो कवर हो जाते हैं मतलब अगली वीडियोस में, तो उसके बाद हम लोग साइबर सिक्योरिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्रिप्टोग्राफी हो गया, नेटवर्किंग हो गया और CIA ट्रायड हो गया। ठीक है, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है अगर आप एथिकल हैकिंग में अपना करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है ना, तो अभी से आप शुरुआत कर लीजिए। चाहे आप अभी ज़्यादा मतलब कॉलेज वगैरह जाते नहीं होंगे या फिर स्कूल वगैरह में पढ़ते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अभी से स्टार्ट कर देते हैं तो आगे आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। अगर आपके पास कोई लैपटॉप या फिर कंप्यूटर वगैरह नहीं है तो आप अपने मोबाइल से ही ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें। फिर उसके बाद जब आप PC लेने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी ये सब को परफॉर्म करने में। ठीक है, ये आपको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इसीलिए आप अभी से सीखें। उसके बाद आप बाद में एथिकल हैकिंग को परफॉर्म कीजिएगा। जब आपके पास कंप्यूटर आ जाएगा तो आपको सब एकदम आसानी से समझ आने लगेगा। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं इस इनपुट फंक्शन को। तो इनपुट फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है। वेरिएबल लेने का तरीका मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं, जो कि होता है कि अगर आप स्मॉल अल्फ़ाबेट से लिखना चालू करते हैं और यदि अगर आप अंडर स्कोर से लिखना चालू करते हैं, ठीक है, अंडर स्कोर ये वाला अंडर स्कोर से लिखना चालू करते हैं वेरिएबल को, तो आप उसे वेरिएबल कह सकते हैं। अगर आप किसी और चीज़ के से लिखना चालू करते हैं इन दोनों के अलावा, अंडर स्कोर और स्मॉल लेटर के अलावा, तो वो जो है अपना वेरिएबल नहीं कहलाता, वो जो है फंक्शन में एरर उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल लिया है ए, ठीक है, उसके बाद इक्वल करके उसमें एक वैल्यू असाइन की है इनपुट, उसके बाद ब्रैकेट लगा के। तो ये क्या है, इनपुट एक जो है फंक्शन होता है जो यूज़र से इनपुट लेता है ना। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देखो क्या होगा। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम नॉर्मल प्रोग्राम को अगर रन करते तो यहाँ पे जो है प्रोग्राम फिनिश लिखा देता कुछ प्रिंट करने के बाद, है ना। तो लेकिन अगर हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे प्रोग्राम फिनिश नहीं लिखाता, तब तक नहीं लिखाता जब तक हम इसमें इनपुट ना दे दें। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इनपुट टी देता हूँ, एंटर करता हूँ, उसके बाद ही हमारा जो है प्रोग्राम फिनिश हो गया, है ना। अगर मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग बनाना चाहूँ इस इनपुट फंक्शन को तो देखो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो इसमें स्ट्रिंग बना के मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एंटर योर नेम। ठीक है, देखो यहाँ पे एंटर योर नेम आ गया, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ राहुल। उसके बाद एंटर करने के बाद देखो प्रोग्राम फिनिश हो गया। अगर आप इसमें चाहते हैं कि यहाँ पे कोई गैप वगैरह हो तो आप इसमें थोड़ा गैप कर सकते हैं, जैसे स्पेस दे सकते हैं तो थोड़ा दूर में होगा प्रिंट। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई कंडीशन देते हैं तो मैं बताता हूँ ये कैसे वर्क करेगा। इफ़ ए इक्वल्स टू का मतलब पाइथन में जो होता है एक बार इक्वल्स टू होता है। ठीक है, इसको आपको स्ट्रिंग में देना है। अगर आप कोई कंडीशन दे रहे हैं, अगर वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में ही दीजिएगा। अगर कोई नंबर है तो इनपुट मतलब इंटीजर है तो उसको स्ट्रिंग देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है इफ़ में क्या करते हैं, कोलन लगाते हैं, फिर एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे इंडेंटेशन आ जाता है, 4 स्पेस का यहाँ पे गैप हो जाता है। उसके बाद आप कोई चीज़ प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करके यहाँ पे अंदर में मैं स्ट्रिंग बना दे रहा हूँ, कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ हेलो राहुल। ठीक है, तो देखो क्या होगा। इसके बाद एक और कंडीशन दे देते हैं एल्स वाली। ठीक है, एल्स, फिर ये कॉलन लगाना ज़रूरी होता है, आपको पता होगा पिछले वीडियो में मैंने बताई थी। लूप्स के वीडियो में मैंने जो है मतलब कंडीशन स्टेटमेंट वाली जो वीडियोस हैं उसमें मैंने इस सब को कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, प्रिंट करने के बाद यहाँ पे ये वाला स्ट्रिंग बना देते हैं, प्रिंट यू आर नॉट राहुल। ठीक है,
अब अगर मैं इसे रन करूं तो देखो क्या होता है। तो यहाँ पे जो है आउटपुट हम लोग को मिल रहा है एंटर योर नंबर करके आ रहा है, ठीक है। और हमारा कर्सर जो है यहाँ पे है, देखो ये कर्सर है ना। तो कर्सर में हम लोग को जो है अपना नेम टाइप करना होगा। आपने जो नेम दिया है उसे टाइप कीजिए, जो इनपुट में आपको चाहिए था, जो कंडीशन में दी है उसे, ठीक है। हेलो राहुल आ गया है ना, क्योंकि हमने जो है नेम को सही टाइप किया। अगर मैं इसमें नेम को कुछ और टाइप करता हूँ तो देखो ये होता है। जैसे मैं यहाँ पे इतना ही टाइप करूँ, यू आर नॉट राहुल, और हमारा प्रोग्राम फिनिश हो गया। तो इस प्रकार जो है काम करता है। कई सारे आपने वेबसाइट वगैरह देखे होंगे जो नाम लेके हमें जो है सजेस्ट करते हैं कि ये जो है सही है और वो जो है गलत है, ठीक है। इसमें आप लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है इसको कमेंट बना दे रहा हूँ। इनपुट फंक्शन में लूप का कैसे इस्तेमाल करके हम जो है इसका यूज़ कर सकते हैं, यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एक लूप, वाइल लूप जो लेते हैं हम लोग। तो ट्रू टाइप करता हूँ, ठीक है। ट्रू मतलब जब तक ये सही होगा तो लूप चलता रहेगा, मतलब जब तक ये सही नहीं होता तब तक लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो वाइल ट्रू इज इक्वल्स टू, अगर मैं इनपुट फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करूँ, इनपुट ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। अब यहाँ पे टाइप करते हैं एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, ठीक है। उसके बाद स्पेस देके, स्पेस जो है आप स्ट्रिंग के अंदर ही दीजिए, बाहर में देंगे तो आपको दिक्कत होगी, मतलब एरर वगैरह आ सकता है ना। अब यहाँ पे मैं एक इफ़ वाली कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ नॉट। इफ़ नॉट का मतलब यदि नहीं, इफ़ का मतलब यदि, ठीक है। अगर नहीं, अगर या फिर अगर नहीं, ठीक है। तो इफ़ नॉट का मतलब होता है अगर नहीं। इफ़ नॉट ए डॉट इज अल्फ़ा, इसका मतलब भी बताऊंगा। तो यहाँ पे जो है प्रिंट करेगा, अच्छा नहीं यहाँ पे नहीं, इसमें तो आपको उससे कॉलन लगाना पड़ेगा। तो इसको जो है इस ब्रैकेट को बंद करते हैं और कॉलन लगाते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो इंडेंटेशन के लिए यहाँ पे गैप हो गया है। उसके बाद अगर हम जो वैल्यू प्रिंट करना चाहें, प्रिंट यू आर नॉट पर ए रियल पर्सन, ठीक है, ऐसे टाइप करते हैं, अच्छा रहेगा, ये रियल पर्सन, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसमें ये लिखें एल्स करके एक कंडीशन बना देते हैं। यहाँ पे अगर हम इज नॉट अल्फा इसमें आएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो ब्रेक लिखें, कंटिन्यू लिखते हैं, ठीक है। कंटिन्यू लिखते हैं और इसको देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एल्स, फिर यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट हेलो, उसके बाद एफ स्ट्रिंग लगा देते हैं। आपको बताया था एफ स्ट्रिंग का यूज़ कैसे होता है, इसमें आप और डिटेल्स समझ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा यहाँ पे कॉमा लगा के ये वाला ब्रैकेट लगा देना है एफ स्ट्रिंग के लिए, डिक्शनरी वाला ब्रैकेट, और ए टाइप कर देता हूँ मैं, जो कि है मेरा इनपुट जो लेगा उसी को टाइप करेगा। इनपुट में कोई नाम डालेगा तो एक ही जगह में यहाँ पे प्रिंट होगा। कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, देखो एंटर योर नेम आ गया और उसके बाद मैं एक टाइप करता हूँ तो हेलो आरटी आ गया, फिर से एंटर योर नेम आ रहा है तो हेलो आरटी आ रहा है। ऐसे करके हमारा प्रोग्राम जो है लूप में वर्क कर रहा है, देखो, ठीक है। अगर मैं इस कंटिन्यू स्टेटमेंट को हटा दूं तो क्या होगा, देखो। अगर मैं अब टाइप करूं THE द हेलो योर नेम इज THE द, देखो ये भी ऐसा ही वर्क कर रहा है, मतलब कंटिन्यू स्टेटमेंट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं। इसमें ब्रेक करना है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना है, जो 1 2 3
4, ठीक है, इतना ठीक है ना। हाँ हाँ, अब देखते हैं आप सही टाइप से वर्क करेगा। देखो 5 टाइप करता हूँ, यू आर नॉट रियल पर्सन, फिर 7 टाइप करता हूँ, यू आर नॉट रियल पर्सन, और 8 टाइप करता हूँ तो नॉट रियल पर्सन, ठीक है। अगर सही टाइप मतलब तो अगर आपको इसमें लूप में अगर कोई स्टेटमेंट, तो अगर आप चाहते हैं कि ये लूप जो है कंटिन्यूअस मतलब चलता ना रहे, अगर सही नाम प्रिंट कर दे, मतलब जो अल्फ़ाबेट्स में होते हैं वो प्रिंट कर दे, तो ये जो लूप है वो ब्रेक हो जाए और हमारा प्रोग्राम जो है फिनिश हो जाए। अगर आप ये चाहते हैं तो आप इसमें जो है ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। इसको आपको एल्स के जो है इंडेंटेशन के अंदर ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो स्टेटमेंट यूज़ होती है, इसका मतलब है जो हमारा इनपुट जो है नाम दिया गया है वो ट्रू है और इसके अंदर ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर इसमें रन करता हूँ, तो अगर मैं कुछ और टाइप करता हूँ जैसे कि 7, तो यू आर नॉट रियल पर्सन, ये सब टाइप करने से यू आर नॉट रियल पर्सन, अगर मैं कोई नाम वाम टाइप करता हूँ तो यू आर हेलो राहुल, उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है वो फिनिश हो चुका है। तो इस प्रकार आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करके इसमें प्रोग्राम को बना सकते हैं। इसी प्रकार कई सारे जो छोटे छोटे चैट बोट हैं, इन्हीं टाइप के प्रोग्राम्स का यूज़ करते हैं चैट बोट को बनाने के लिए, ठीक है ना। तो आप भी इन सब को सीख के चैट बोट भी बना सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चैट बोट बनाना चाहते हैं तो आपकी मैं मदद कर सकता हूं। अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि जो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करे, मतलब डिक्शनरी वाला प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, जिससे अगर आप यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, मतलब रन बटन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आएगा इंग्लिश कीवर्ड का टाइप करने के लिए। फिर अगर आप इंग्लिश टाइप करते हैं तो हिंदी आएगा, अगर हिंदी टाइप करते हैं तो इंग्लिश में उसका वर्ड मीनिंग आएगा, ठीक है। इस प्रकार भी प्रोग्राम आप बना सकते हैं। ऐसे प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक जो है कोड की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए होगा, आपको अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। आपके लिए ये प्रोजेक्ट भी मैं बनाने के लिए तैयार हूँ, आपको इसे अच्छे से समझा भी दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।